नमस्कार। बड़ी विडंबना है जब गांव शहर हर जगह नौकरी की बात होती है तो फिर मीडिया में नौकरी की बात क्यों नहीं होती। आखिर रोज रोज हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करने वाले एंकर कोई डिबेट क्यों नहीं करते आपके रोजगार को लेकर। शायद जवाब है आपको अपने मुद्दों की बात सुनना अच्छा नहीं लगता है या फिर उन्हें इससे टीआरपी नहीं मिलती है। सभी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा उठाती हैं। उनको पता है ये एक बड़ा वोट बैंक बन सकता है उनके लिए, लेकिन सरकार में आते ही रोजगार के बारे में बताना भूल जाती है। ये बात आज के दिन हर दल, हर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लागू होती है। चुनाव के समय विरोधियों के विज्ञापनों को जरा गौर से देखिए। विज्ञापनों में नौकरियां प्रमुखता से होंगी, बेरोजगारों के लिए बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन सरकार के विज्ञापनों में दोनों ही नहीं होते हैं। कितनी नौकरियां दी गई, कितनों को आगे देंगे, कोई तो बता दीजिए। भारत के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बेरोजगारी पैदा करने की फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, क्योंकि एक तो शिक्षकों की पदों की भारी कमी है जिससे शिक्षक बनने वाले नौजवान बेरोजगार हो गए। दूसरा, जब कहीं पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो आपका बच्चा रोजगार पाने लायक नहीं बन पाएगा, लेकिन स्कूल कॉलेज में फीस देकर बेरोजगार जरूर बन जाएगा। अगर आप इन बातों से कुछ समझ पाए हैं तो मैं अब नौजवानों से पूछता हूँ, क्या आपको नौकरियां नहीं चाहिए? क्या आपको रोज रोज हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पर ही चर्चा चाहिए या फिर नौकरियां भी चाहिए? उनकी चर्चाओं में नौकरियों का हिस्सा कितना है? कट्टरता और किसी के गुणगान करने में आपका हिस्सा कितना है? आप सवाल कीजिए। अगर आप अभी सवाल नहीं करेंगे, अगर आपको अभी भी बेरोजगारी से फर्क नहीं पड़ता, तो ये राजनीति का सबसे सुंदर और सही समय है। अब अगर नौकरियों पर बात की जाए तो हमारे पास क्या ठोस आधार हो जिससे लगे कि सही बात हो रही है? क्या हम धारणाओं के आधार पर नौकरियों की बात कर सकते हैं? क्या हमारे पास नौकरियों को लेकर कोई ठोस आंकड़े होते हैं? क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि हमें रियल टाइम में कितना काम मिल रहा है ये बता सके? आखिर क्यों नहीं है? क्या हम सरकारी नौकरियों को गिनकर बता सकते हैं कि कितनी नौकरियां दी गई हैं या दी जाएंगी? क्या आप जानते हैं कि 365 दिनों में से यानी एक वर्ष में लगभग 6 से 7 महीने का काम ही लेबर फोर्स में गिना जाता है। अब आप सोचिए, 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में उनके मंत्रियों को कितना टाइम लगेगा उनके यहाँ हर महीने निकलने वाली नौकरियों का ब्यौरा देते हुए एक ट्वीट करने में? 10 मिनट या लगभग माने तो एक दिन। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? हमें आप लोगों के रोज कॉल मेल मैसेज आते रहते हैं कि आप बेरोजगारी पर बोलिए, हम चाहते हैं, लेकिन हम सरकार नहीं हैं, ना ही सरकार में कोई मंत्री हैं। हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं है कि हम नौकरियों पर कोई सीरीज निकालें, लेकिन ये संभव हो सकता है आपके सहयोग से। अगर आप नौजवान जो दिन रात किताबों में घुसे रहते हैं, कोचिंग सेंटरों में भाग दौड़ करते रहते हैं, रोज घर पर माँ बाप पड़ोसी के ताने सुनते रहते हैं, अगर आप लोग अपने अपने अनुभव तथ्यों के साथ ठीक ठीक से ईमानदारी से हमें बताएं तो अच्छा रहेगा हमारे इस सीरीज को आगे चलाने में। अब बात आज की सीरीज में राजस्थान एलडीसी 2018 भर्ती की करते हैं। राजस्थान में एलडीसी 2018 भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई। एक बार सिर्फ ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आरक्षण की बात करें तो 587 पदों में सीधे सीधे छेड़छाड़ की गई, जबकि नोटिफिकेशन और जारी रिजल्ट की प्रेस रिलीज के आंकड़ों के अंतर को देखें तो 1271 पदों पर सवाल उठ रहे हैं। नॉन टीएसपी के 562 पदों के बारे में भी तथ्य सरकार की तरफ से छिपाए गए हैं। जब तमाम दस्तावेजों की पड़ताल करें तो आपको इस घोटाले की पूरी कहानी समझने के लिए 2 साल पहले के आंकड़े देखने होंगे। 16 अप्रैल 2018 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया। 11,255 पदों के लिए भर्ती निकाली। यह भर्ती लिपिक ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए थी। इसमें स्टेट सेक्रेटेरिएट के लिए 329 सीट, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 9 सीट और अधीनस्थ विभाग की 10,917 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 1 मार्च 2018 को पदों की संख्या बढ़ाकर 12,456 कर दी गई। 12 अगस्त से 16 सितंबर 2018 तक 4 पारियों में प्री एग्जाम हुआ। 1 मार्च 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार कुल पदों की संख्या 12,456 हो गई, जिसमें आरपीएससी के 35, सचिवालय के 329 और अधीनस्थ विभाग के 12,092 पद थे। 7 मार्च को 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पास किया गया। अब एक आरटीआई से पता चलता है कि ओबीसी के 227 और सामान्य वर्ग के 360 पदों पर आरक्षण से छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि नियमों के अनुसार ओबीसी को 21 और सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि आरटीआई के आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी को 17 और सामान्य वर्ग को सिर्फ 46% ही आरक्षण दिया गया है। नॉन टीएसपी के 562 पदों का हिसाब भी बोर्ड ने किसी दस्तावेज में के जरिए अभी तक नहीं दिया है।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश संयोजक उपेन्द्र यादव ने सरकार से मांग की है कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने के साथ साथ पदों को वापस जोड़कर एक और लिस्ट जारी की जाए। अब इस घोटाले की स्क्रिप्ट कहां से शुरू हुई वो भी समझ लीजिए। एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास में 5% आरक्षण से 450 पद बढ़े। अब कुल पद हुए 12,906। भर्ती घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट यहीं से लिखनी शुरू हुई। टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट के 15 दिन बाद यानी 23 जून 2019 को कार्मिक विभाग ने सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 5% आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें, एमबीसी में गुर्जर, गड़िया, लुहार, बंजारा, रेबारी व राई का समुदाय को शामिल किया गया है। हालांकि इस कैटेगरी को 1% आरक्षण पहले से दिया जा रहा था, इसलिए एलडीसी में भी 450 पद और बढ़ गए। एलडीसी भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या 12,906 हो गई। 23 दिसंबर से 11 फरवरी 2020 तक दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। 25 अक्टूबर 2019 को खाली सीटों के मुकाबले 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इसमें 17,451 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 977 अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। अब सवाल कैसे खड़े होने लगे, इसे भी समझिए। पहली बात, वर्गवार जानकारी ही नहीं दी। 14 जनवरी 2020 को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। इस रिजल्ट में यह बताया ही नहीं गया कि कुल कितनी सीटों पर भर्ती हुई है। इससे विभागवार सफल अभ्यर्थियों और एमबीसी के पदों की जानकारी भी नहीं थी। 14 फरवरी को ही जारी प्रेस नोट पर नजर डालें तो इसकी हेडलाइन पर साफ साफ लिखा है कि लिपिक ग्रेड द्वितीय के 11,322 पदों के लिए चयन सूची जारी। 6 मार्च को द्वितीय चयन सूची में 313 अभ्यर्थियों के रोल नंबर और जारी कर दिए गए। अब सवाल ये कि 1271 पद कहां गए। आरटीआई से खुलासा हुआ कि ओबीसी व सामान्य वर्ग के आरक्षण से छेड़छाड़ कर 587 पद ही गायब कर दिए। प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में ओबीसी वर्ग के कुल पद 2093 बताए गए थे, जबकि आरटीआई में इनकी संख्या 1866 दिखाई गई। सवाल ये कि 227 पद कहां गए, जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में सामान्य वर्ग के 5303 पद दिखाए गए, जबकि आरटीआई में इनकी संख्या 4,943 ही है। अब सवाल ये कि सामान्य वर्ग के 360 पद कहां गए। दरअसल ओबीसी को 21 के बजाय 17 और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 के बजाय 46% आरक्षण दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? अधीनस्थ सेवा चयन चुप है। 587 पदों के साथ सीधे सीधे छेड़छाड़ की गई है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आरपीएससी की सभी भर्तियों में सामान्य को 50 और ओबीसी को 21% आरक्षण मिला है। आरपीएससी की एलडीसी 2013, स्कूल व्याख्याता 2018, ग्रेड सेकेंड शिक्षक भर्ती 2018 और रीट में ओबीसी को 21, सामान्य को 50, एससी को 16 और एसटी को 12% आरक्षण दिया गया है, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ओबीसी व सामान्य वर्ग का आरक्षण कम कर दिया। ये किस नियम के तहत किया गया, ना आपको मालूम है ना हमें। अब वो सवाल जिनके जवाब राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को देने ही होंगे। पहला सवाल, अंतिम अपडेट पदों की संख्या 12,906 थी। सरकार ने 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट जारी किया, उसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 11,322 थी। 6 मार्च 2020 को संख्या 313 बताई गई। इन्हें जोड़ें तो ये संख्या 11,635 होती है। सवाल उठता है कि 1271 पद कहां गए। दूसरा सवाल, आरटीआई में अभ्यर्थी ने 14 फरवरी 2020 को एलडीसी भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम एआरडी के नए वर्गीकरण के आधार पर जारी हुआ। इस आधार पर वर्गवार बताएं। इसी के जवाब में 10,732 पदों की संख्या बताई गई। ये नॉन टीएसपी क्षेत्र में अधीनस्थ विभागों के ही आंकड़े हैं। इसमें टीएसपी के 1241 पदों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर हम आरटीआई के आंकड़ों में 1241 को और जोड़ दें तो ये संख्या 11,973 होती है। इसमें आरपीएससी के 36 और सचिवालय के 335 पदों को भी जोड़ना होगा। ये संख्या 12,344 हो जाती है। सवाल है कि नॉन टीएसपी के 562 पद कहां गए। अब ये सवाल आपको दिन रात सरकार व सरकार में बैठे मंत्रियों से करने होंगे। जॉब सीरीज में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई नौकरी को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।